हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। डेली करंट अफेयर्स में आज हम 24 दिसंबर 2022 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आप इस लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। लास्ट में हम इसका रिवीजन करेंगे और आपसे एक क्वेश्चन पूछेंगे, तो उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। चैनल पर अगर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आपको समय पर और सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। आज का पहला क्वेश्चन है, आईपीएल के इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा इसका सैम करन। तो दोस्तों, इंडियन प्रीमियर लीग के अब तक के इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं? सैम करन बने हैं। उन्हें पंजाब किंग्स ने 18.5 करोड़ रुपए में खरीदा है, यानी $2.23 मिलियन में उन्हें खरीदा गया है। दोस्तों, सैम करन को याद रखना है कि 2008 से जो आईपीएल शुरू हुआ था, उसके बाद अब तक के सबसे महंगे खिलाड़ी बने हैं कौन? सैम करन। सैम करन दोस्तों इस साल फॉर्म में रहे हैं और उन्होंने टी20 विश्व कप 2022 में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और टी20 विश्व कप में वो प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे हैं और फाइनल मुकाबले में वो प्लेयर ऑफ द मैच भी रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस साल टी20 विश्व कप भी किसने जीता है? इंग्लैंड ने ही जीता है और इंग्लैंड के ही है कौन? सैम करन। इसके अलावा दोस्तों एक और रिकॉर्ड बना है कि जो निकोलस पूरन है वो अब तक के सबसे महंगे विकेट कीपर बने हैं। उन्हें लखनऊ सुपर जायंट्स ने 16 करोड़ रुपए में खरीदा है। चलिए दोस्तों, कुछ और महंगे खिलाड़ियों की बात करते हैं जो कि 2022 में आईपीएल के लिए बिके हैं। दोस्तों, कैमरून ग्रीन, तो इनको मुंबई इंडियंस ने खरीदा है 17.50 करोड़ रुपए में और ये आईपीएल पहली बार खेल रहे हैं। दोस्तों, फिर तीसरा नाम है वैन स्टोक्स का। इन्हें 16.25 करोड़ रुपए में खरीदा है सीएसके ने और ये आईपीएल 2022 नहीं खेले थे, 2021 में इन्होंने राजस्थान रॉयल्स के लिए खेला था। दोस्तों, आईपीएल में सबसे अधिक भुगतान पाने वाले भारतीय खिलाड़ियों में युवराज सिंह का नाम है। उन्हें 2015 में दिल्ली डेयरडेविल्स ने 16 करोड़ रुपए में खरीदा था। गुजरात टाइटंस मौजूदा आईपीएल का चैंपियंस हैं, यानी 2022 में जो आईपीएल हुआ था उसका चैंपियन कौन है? गुजरात टाइटंस है और इसके कैप्टन कौन थे? हार्दिक पांड्या थे। ठीक है दोस्तों, तो आने वाला जो आईपीएल है वो 2023 में आयोजित होगा। पहला आईपीएल 2008 में हुआ था जिसे राजस्थान रॉयल्स ने जीता था, यानी पहला आईपीएल का खिताब किसने जीता था? राजस्थान रॉयल्स ने। देखिए दोस्तों, आईपीएल 2023 में 8 टीमें खेलने वाली हैं। वो 8 टीमें कौन कौन सी हैं? चेन्नई सुपर किंग्स, दिल्ली कैपिटल, गुजरात टाइटंस, कोलकाता नाइट राइडर्स, लखनऊ सुपर जायंट्स, मुंबई इंडियंस, पंजाब किंग्स, राजस्थान रॉयल्स और इसके अलावा रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और सनराइजर हैदराबाद। तो ये टीमें खेलेंगी आईपीएल में। आईपीएल के चेयरमैन कौन है? याद रखिएगा, उनका नाम है अरुण धूमल। क्या नाम है दोस्तों? अरुण धूमल। ठीक है, तो ये अभी इनकी नियुक्ति हुई है अरुण धूमल की। तो इनको आपको याद रखना है कि जो अरुण धूमल हैं वो आईपीएल के वर्तमान चेयरमैन हैं। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट है। प्रसिद्ध तेलुगु अभिनेता, निर्माता और निर्देशक कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो उनका नाम था कैकला सत्यनारायण। क्या नाम था दोस्तों? कैकला सत्यनारायण। तो कैकला सत्यनारायण का अभी हाल ही में निधन हो गया है और वह एक तेलुगु अभिनेता थे, इसके अलावा निर्माता थे और वह एक निर्देशक भी थे। ठीक है दोस्तों, तो प्रसिद्ध तेलुगु अभिनेता, निर्माता, निर्देशक कैकला सत्यनारायण का आयु संबंधी बीमारियों के कारण 23 दिसंबर 2022 को निधन हो गया है। उन्होंने 750 फिल्मों में अभिनय किया है और अगर हम बात करें सत्यनारायण की, तो रघुपति वेंकैया अवार्ड 2011 में दिया गया था उन्हें और तेलुगु सिनेमा के लिए फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2017 में दिया गया था और आंध्र प्रदेश सरकार के नंदी फिल्म अवार्ड के लिए भी उन्हें चुना गया था। तो दोस्तों, ये कुछ जानकारी है किसके बारे में? कैकला सत्यनारायण के बारे में। देखिए दोस्तों, अभी हाल ही में जो प्रमुख निधन हुए हैं, चलिए उनको भी डिस्कस करते हैं। तो 1971 के भारत पाकिस्तान के युद्ध के नायक रहे हैं भैरव सिंह राठौर, तो उनका अभी हाल ही में निधन हुआ है। और प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और केंद्रीय मंत्री रहे हैं योगेंद्र अलग, तो उनका भी अभी हाल ही में निधन हुआ है। और दोस्तों,
मराठी लावणी सिंगर सुलोचना चव्हाण का भी अभी हाल ही में निधन हुआ है और चीन के पूर्व राष्ट्रपति जियांग जेमिन का भी अभी हाल ही में निधन हुआ है। तो ये निधन भी आप नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, प्यूमा इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो प्यूमा इंडिया ने अभी हाल ही में अनुष्का शर्मा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो दोस्तों, अनुष्का शर्मा प्यूमा इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर की लिस्ट में शामिल हो गई हैं और अब जो प्यूमा का कारोबार होगा उसके लिए वह प्रचार करती दिखेंगी। दोस्तों, प्यूमा इंडिया के अन्य ब्रांड एम्बेसडर हैं एमसी मैरी कॉम, करीना कपूर खान, युवराज सिंह, सुनील छेत्री और हैरी संधू। देखिए दोस्तों, यहां पर बात आई है नियुक्ति की, तो चलिए कुछ इंपॉर्टेंट नियुक्ति डिस्कस करते हैं। अभी हाल ही में WHO के द्वारा सर जेरेमी फराबर को मुख्य वैज्ञानिक नॉमिनेट किया है। इसके अलावा अभी हाल ही में जस्टिस दीपांकर दत्ता ने सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में शपथ ली है और पीटी ऊषा अभी हाल ही में भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष बनी है और साजी केबी अभी हाल ही में नाबार्ड के नए अध्यक्ष बने हैं। तो ये हैं हाल ही में की गई नियुक्तियां, इनको भी आप नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, फिल्म RRR का सॉन्ग नातू नातू ऑस्कर 2023 के लिए शॉर्टलिस्ट हुआ है। इस सॉन्ग के कंपोजर कौन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा दोस्तों, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ है कि जब ऑस्कर अवार्ड के लिए कोई भारतीय फिल्म का जो गाना है वो शॉर्ट लिस्ट हुआ हो। तो दोस्तों, फिल्म कौन सी है? RRR। और इसका गाना कौन सा है, इसका सॉन्ग कौन सा है? नातू नातू। तो इसको शॉर्ट लिस्ट किया गया है। तो इसके कंपोजर कौन है? तो दोस्तों, उनका नाम है MM कीरावनी। कौन है? MM कीरावनी। तो भारत की ब्लॉकबस्टर फिल्म है RRR। तो इसके सॉन्ग नातू नातू को ऑस्कर 2023 के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया है। शॉर्ट लिस्ट करने का मतलब यह है कि 15 गाने चुन लिए गए हैं। अब इन 15 गानों में से ही किसी एक को 2023 में ऑस्कर अवार्ड दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ऑस्कर के लिए शॉर्ट लिस्ट होने वाला यह भारत का पहला सॉन्ग है और इसके कंपोजर कौन है? MM कीरावनी। दोस्तों, जो फिल्म है RRR ये किसकी है? राजा मौली की फिल्म है। अगला प्रश्न भी दोस्तों ऑस्कर से ही रिलेटेड है, इसको आप नोट जरूर करिएगा। भारत की किस डॉक्यूमेंट्री फिल्म को ऑस्कर 2023 में डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म कैटेगरी में नॉमिनेट किया गया है? तो उस फिल्म का नाम है दोस्तों द एलिफेंट विस्पर्स। क्या नाम है दोस्तों? द एलिफेंट विस्पर्स। चलिए, अब इससे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी ऑस्कर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में भी हमने ऑस्कर को डिस्कस किया है। तो ऑस्कर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, ऑस्कर को हम एकेडमी अवार्ड भी बोलते हैं और इसको यानी ऑस्कर अवार्ड को अमेरिका की जो एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट एंड साइंसेज है उसके द्वारा ये एकेडमी पुरस्कार या ऑस्कर पुरस्कार दिए जाते हैं और यह पुरस्कार पहली बार 16 मई 1929 को प्रदान किए गए थे। ठीक है दोस्तों, 2022 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किससे मिला था? याद रखना है आपको, 2022 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था विल स्मिथ को। तो भारत की किस डॉक्यूमेंट्री को ऑस्कर 2023 के लिए डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म कैटेगरी के लिए नॉमिनेट किया गया है? तो उसका नाम है द एलिफेंट्स विस्पर्स। ठीक है दोस्तों, तो इसको आप नोट जरूर करिएगा। तो डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म द एलिफेंट विस्पर्स को डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म कैटेगरी में नॉमिनेट किया गया है और इस पर भारत की 4 फिल्मों को विभिन्न कैटेगरी में शॉर्ट लिस्ट किया गया है 2023 में। अगला प्रश्न है, किस संस्थान ने हाल ही में 2022 इन 9 चार्ट्स रिपोर्ट जारी की है? तो इसका आंसर है वर्ल्ड बैंक। तो दोस्तों, अभी हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने 2022 इन 9 चार्ट्स रिपोर्ट को जारी किया है। तो विश्व बैंक ने हाल ही में 2022 इन 9 चार्ट्स रिपोर्ट को जारी किया है और इसके अनुसार दुनिया 1970 के बाद से अपनी सबसे महत्वपूर्ण गिरावट का अनुभव कर रही है। यानी जिस प्रकार की गिरावट दुनिया में 1970 में देखी गई थी उसी प्रकार की गिरावट 2022 में देखी गई है। ऐसा किसने कहा है? विश्व बैंक ने कहा है। ठीक है दोस्तों, 2020 के बाद यह 2 दशकों में सबसे खराब स्थिति वाला वर्ष है। ऐसा किसने कहा है? वर्ल्ड बैंक ने कहा है। विश्व बैंक की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना जुलाई 1944 में हुई थी और इसका मुख्यालय वाशिंगटन अमेरिका में है और इसके प्रेसिडेंट कौन है? डेविड मालपास हैं।
अगला प्रश्न है, वित्त मंत्रालय की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार 2022-23 की पहली छमाही में भारत की जीडीपी वृद्धि कितने प्रतिशत रहने की उम्मीद है? आंसर है इसका 9.7%। तो वित्त मंत्रालय ने अभी हाल ही में आंकड़े जारी किए हैं और उसमें यह कहा है कि 2022-23 की जो पहली छमाही होगी, यानी पहले 6 माह होंगे, उसमें भारत की जो जीडीपी की वृद्धि होगी वो 9.7% रहेगी। वित्त मंत्री कौन है? आप सभी लोग जानते हैं कौन है, निर्मला सीतारमण। अगला प्रश्न है, किस एथलीट को राज्यसभा में उपाध्यक्ष पैनल के लिए नॉमिनेट किया गया है? तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो अभी हाल ही में पीटी ऊषा को राज्यसभा में उपाध्यक्ष पैनल के लिए नॉमिनेट किया गया है। देखिए दोस्तों, राज्यसभा के सभापति जो होते हैं वो होते हैं भारत के उपराष्ट्रपति। ठीक है दोस्तों, इसके बाद उपसभापति की बात करें यानी उपाध्यक्ष की बात करें तो उसके लिए कुछ पैनल बनाए जाते हैं। पैनल का मतलब कि अगर सभापति उपस्थित नहीं है, उपसभापति नहीं है, तो उसके लिए एक पैनल बनाया जाता है कि जो व्यक्ति उस चेयर पर बैठेगा। तो उसके लिए दोस्तों अभी हाल ही में पीटी ऊषा को नॉमिनेट किया गया है, तो ये आपको याद रखना है। तो राज्यसभा के सभापति कौन है अभी वर्तमान में? जगदीप धनखड़ हैं। तो उन्होंने प्रसिद्ध पूर्व एथलीट और सांसद पीटी ऊषा को उच्च सदन के उपाध्यक्षों के पैनल में शामिल किया है। इसके अलावा दोस्तों वाईएसआरसी के जो सांसद हैं विजय साई रेड्डी, उनको भी उपाध्यक्ष पैनल के लिए नॉमिनेट किया गया है। इसके अलावा जगदीप धनखड़ ने ये जानकारी दी है कि ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी मनोनीत सदस्य को वाइस चेयरमैन पैनल के लिए चुना गया है। ठीक है, क्योंकि जो पीटी ऊषा हैं दोस्तों वो एक मनोनीत सदस्य हैं राज्यसभा के लिए। अगला प्रश्न है, किसने हाल ही में भारत का पहला गैस प्राइस इंडेक्स लॉन्च किया है? तो आईजीएक्स के द्वारा भारत का पहला गैस प्राइस इंडेक्स लॉन्च किया गया है। और दोस्तों आईजीएक्स का मतलब होता है इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। तो इसी के द्वारा गैस प्राइस इंडेक्स को अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है। तो इस इंडेक्स के तहत कारोबार किए गए सभी गैस के लिए मात्रा, एवरेज प्राइस, ये सभी इसमें बताया जाएगा। अगला प्रश्न है, एनएएसी द्वारा ए ग्रेड प्राप्त करने वाला भारत का एकमात्र विश्वविद्यालय कौन सा है? तो उस विश्वविद्यालय का नाम है गुरु नानक देव विश्वविद्यालय। क्या नाम है दोस्तों? गुरु नानक देव विश्वविद्यालय। तो गुरु नानक देव विश्वविद्यालय जो कि अमृतसर में है, तो उसे राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्ययन परिषद के द्वारा ए ग्रेड प्रदान किया गया है। चलिए जितने भी क्वेश्चन डिस्कस किए हैं उनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो आईपीएल के इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं? सैम करन बने हैं। प्रसिद्ध तेलुगु अभिनेता, निर्माता और निर्देशक कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? कैकला सत्यनारायण। प्यूमा इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? अनुष्का शर्मा को। और फिल्म RRR का सॉन्ग नातू ऑस्कर 2023 के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है। सॉन्ग के कंपोजर कौन है? तो उनका नाम है MM किरावनी। और भारत की किस डॉक्यूमेंट्री फिल्म को ऑस्कर 2023 के लिए डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म कैटेगरी में नॉमिनेट किया गया है? तो उस फिल्म का नाम है द एलिफेंट विस्पर्स। और किस संस्था ने हाल ही में 2022 इन 9 चार्ट्स रिपोर्ट को जारी किया है? वर्ल्ड बैंक ने। वित्त मंत्रालय की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार 2022-23 की पहली छमाही में भारत की जीडीपी वृद्धि कितने प्रतिशत रहने की उम्मीद है? तो 9.7। किस एथलीट को राज्यसभा में उपाध्यक्ष पैनल के लिए नॉमिनेट किया गया है? तो पीटी ऊषा को। किसने हाल ही में भारत का पहला गैस प्राइस इंडेक्स जारी किया है? आईजीएक्स ने। एनएएसी द्वारा ए ग्रेड प्राप्त करने भारत का एकमात्र विश्वविद्यालय कौन सा बना है? गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर। दोस्तों अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उससे पहले आपको एक जानकारी बता दें कि देखिए दोस्तों, अगर आप एमपी पटवारी की तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए एक टेस्ट सीरीज लॉन्च की गई है हमारे एप्लीकेशन पर। तो आप उसको ज्वाइन कर लें, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है। सबसे पहले आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। एप्लीकेशन पर आप इस वीडियो का पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। डेली आपको वहां पर पीडीएफ मिलता है। इसके अलावा आप टेस्ट सीरीज को जरूर ज्वाइन करें। दोस्तों टेस्ट में जब आप टेस्ट देंगे तो उसका डिटेल सहित आपको उत्तर बताया जाएगा, और अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है किसी भी क्वेश्चन में तो वो आप डाउट भी क्लियर कर सकते हैं। तो ये बहुत सारी सुविधाएं हैं। सबसे पहले आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, उसके बाद अगर आप एमपी पटवारी की तैयारी कर रहे हैं तो आप उस कोर्स को जरूर ज्वाइन करिएगा। देखिए दोस्तों,
उसमें यानी हमारे एप्लीकेशन में आपको बहुत सारी फैसिलिटी दी गई हैं। स्टडी मटेरियल है, पीडीएफ हैं बहुत सारे, और मंथली पीडीएफ हैं, और जो भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ है वो सभी उपलब्ध हैं, तो इनको भी आप नोट कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें सभी दोस्तों को, सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। जय हिंद, वंदे मातरम।